इसका मतलब फिर क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कार्य तो वही सफल होता है जिसमें परमात्मा की सहमति होती है। परमात्मा ऐसे भी कहते हैं कि वेद मेरो भेद है, मैं वेद के माई, और मैं करूंगा जो वेदन में भी नहीं। क्योंकि परमात्मा तो ये सृष्टि पे इसलिए आया था कि ऋषि महर्षि को दर्शन देना है। सृष्टि पे पाप पड़ चुका है, उसका अंत करना है, विनाश करना है, धर्म की स्थापना करनी है, लंकापति रावण का वध करना है। इधर को रात तलक होने लग गया। रात तलक हो जाता तो माया में फंस जाता, किस तरीका से बन जाता, इसमें परमात्मा की सहमति नहीं थी, इस कारण से उसको वनवास हो गया। तो अब वनवास में भी लीला क्या होती है सजनों? माता सीता का हरण हो जाता है, लंकापति रावण हरण करके अशोक वाटिका में बिठा देता है। इधर को सारी विधि विधान के अनुसार खोजना भी होती है, सुग्रीव से मित्रता भी होती है, सेतु भी बनता है, और कहने का मतलब लंकापुरी में जाकर के युद्ध भी छिड़ जाता है। युद्ध छिड़ जाता है जिसमें मेघनाथ के लक्ष्मण के युद्ध होता है। लक्ष्मण के ऊपर शक्ति का प्रहार होता है। हनुमान जी द्रोणागिरि पर्वत जाते हैं, बूटी लाते हैं, फिर लक्ष्मण जी वापस अपनी मूर्छा से हट जाते हैं। इधर को उसी टाइम पे निकुंबला देवी के मंदिर में जाकर के मेघनाथ एक यज्ञ चालू कर देता है। और यज्ञ कैसा करता है कि यज्ञ वो सफल हो जाता तो सुमन की लंका बादल से टूटने वाली नहीं थी। जो आहुति देता था वो आहुति से धुआं इस तरीका से निकल रही थी मानो आसमान में कोई बदल छा रहे हैं। तो परमात्मा तो घट घट के वासी थे, अंतर्यामी थे, फिर भी विभीषण से पूछते हैं कि भैया ये आंधी सी कहां से आ रही है। तो देखो किस तरीका से एक रामायण जिससे बिल्कुल छोटा सा प्रसंग लिया है, लेकिन इसमें बात आती है मेन पतिव्रता स्त्री की, कि पतिव्रता स्त्री के आगे संसार सागर का ये विधि विधान है जो पलट सकता है। क्योंकि सती संसार सागर में ऐसी ऐसी हुई जिनने सूर्य भगवान भी उनके से बंद कर दिया है। तो देखो किस तरीका से पतिव्रत धर्म के ऊपर एक छोटा सा प्रसंग है, सुनो। दो दिन पीछे रघुवंशी भगवान पेट नहीं खावे गो। कैसे कैसे मेरे भैया? सीता को न मिले बातन सो पासा खावे गो। दो दिन पीछे रघुवंशी भगवान पेट नहीं खावे गो। सीता को न मिले बातन सो पासा खावे गो। दो दिन पीछे रघुवंशी भगवान दो पीछे रघुवंशी भगवान पेट नहीं खावेगो, सीता कोई मिले बात से पछतावेगो। तो देखो भगवान श्री राम किस तरीका से विभीषण से पूछता है भैया। कैसे पूछते हैं मेरे भैया? अलग अलग क्यारी भरवा काटना पड़ी, एक साल सुराग उठानी पड़े, दूसरे साल दूसरी उठानी पड़े। भाई मोटर पानी दे। हेलो। एक मान लीजिए बहुत जोश तो लंबा जोड़ा काटना पड़े, कम पानी दे सिग्नल पेश के ताल की क्यारी काटनी पड़े। अब यह जगह 3 ढोलक वाला बैठे हैं, एक तो राम सिंह, दूसरो नलकेश, तीसरा हरि सिंह। तो अब संसार सागर में किसी के चेहरे नहीं मिलते हैं, और संसार सागर में कला भी सबकी अलग अलग है। कोई कितना भी कर ले लेकिन उस जैसा नहीं करता है, उससे बढ़ के कर देता है। लेकिन एक आदमी जैसे ब्रह्मकार दी है, इसे सट्टो गारो, इससे कोई संसार में को गावे, मैं गारो इससे मेरी तरीके से कोई भी को गाए। किसन सा है तो किसन सा की तरीका से कोई को गाए, तरीका पे कोई को पहुंचे, ऊंचा नीचा जरूर पहुंच जाए, लेकिन जो जैसा गाता है उस तरीका की नकल किसी से नहीं होती है, कहीं कहीं कमी रह जाती है। तो देखो सजनों, एक छोटा सा प्रसंग है, वो किस तरीका से प्रसंग है बता दो भैया। रे 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 आदि ओठे घाटा सी छावे राम घाऊ रावे। कैसे? ओ चालो जाओ ना छमाना यहाँ काई
को जन ल्यावे घर घर गाना देखे रे सुबादरा ठाडा कैसे भैया एक को जन ल्यावे घर घर गाना देखे रे सुबादरा ठाडा राते उठे घटा से छावे कैसे भैया एक राते उठे घटा से छावे देख हनुमान घबरावे कछुआ मत के उकसी एक भर गोदाम वंत में ठाडो लक्ष्मण देखे ठाडो एक को बंदर से ना तुझे रघुवर भविष्य से पूछे कैसे भैया एक साचे बात बता मेरा भाई आदि सी घासो मारी भैया एक नाथ बलवान यज्ञ बन के रोग देखारे जे पूरन हो जाए कबीर समय खावे के खारे दस कंदर को लाल करे कोई तो सबन के सत्संग पूरो हो जाए कबीर कोई टूटे गेला खारे बांदरा ठाडा आंधी उठे घटासी छावे देखकर हनुमान घबरावे कछु अंगद के उकसी आवे घर को जा मंत में जाडो अरे लक्ष्मण देखे ठाडो ठाडो इतकु बंदर सेना धुजे रघुवर भविष्य से पूछे साची बात बता मेरा भाई या आंधी सी खासू आई मेघनाथ बलवान यज्ञ बन करियो विजयकारी जे पूर्ण हो जाए तो पेट नहीं खावेगी थारी अरे दस कंदर को लाल करे ने दुश्मन की शंका बग पूरा हो जाए यज्ञ फिर नहीं टूटेगी लंका भगवान श्री राम सारी बात को जानते थे लेकिन नरलीला कर रहे थे इस कारण से पूछ के और भैया से कहता है भैया तू किसकी बात नार रहा है जल्दी जा और एक छोटी सी सेना की टुकड़ी ले जा और मेघनाथ का वध करके आना लेकिन ये ध्यान रखना कि मेघनाथ की घरवाड़ी है सती है और सती के पति का शीश पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए उसको हाथ में झेल के और मेरे पास में ले आना तो देखो सदन लक्ष्मण है छोटी सी सेना ले जाता है और जाकर के मेघनाथ का यज्ञ का विध्वंस कर देता है शीश को काट के रामादल में ले आता है इधर को विधि का विधान देखो मेघनाथ के शरीर से एक ध्वजा कट के लंकापुरी में पहुंच जाती है कहां पहुंच जाती है जहां मेघनाथ की घरवाड़ी सुलोचना बैठी हुई थी तो देखो किस तरीका से प्रसंग आगे बढ़ता है सजनों आरे रे रे काटे गायो मेघनाथ को शीशा हो जाकर जावे कैसे मेला में वो तेरे आभारों लक्ष्मण जी ने सैती मारी मेघनाथ औकारी में दूतर भुजा गिरी महल में सुलोचना जगनारी में अरे प्रजा तो हुई गजब के बात लागे पाती को सो अरे प्रजा तो हुई गजब के बात लागे पाती को सो हाथ या तो यहाँ पे से आयो अरे कपति मेरे को तेरे साथ आयो है आके लो अरे के नारी करे बात को कपति मेरे को ने लियो सुना के नाथ के भजा होए कौन के हाल बता लोचना ने भजा के दियो बता बता ने लिखा सकेगा अरे को रामा दल में पायो
लक्ष्मण ने शीश उठायो अरे गले को रामादल के माई मेरी लाश पड़ी है भाई रंग के पीछे बुलाने हाल क्या सारा रामादल के पीछे लक्ष्मण ने मारा लक्ष्मण जी ने सहटी मारी मेघनाथ अवतारी के रे पीटर भुजागिरी महलन में सुलोचना ढंगदारी के या तो हुई गजब की बात अरे लागे मेरा पति को सा हाथ या तो यहाँ पे खांसू आयो पति मेरो कौन न सतायो है या मेरो नारी करे बात को हेरो पति मेरो कौन ने लियो सता और मेघनाथ की भुजा हो तो लेके हाल बताओ सुलोचना ने भुजा पति को पहन दियो तत्काल भुजा ने लिखे सकाटे हाल मुकुर रामादल में मारियो महल लक्ष्मण ने शीश उतारियो लेको रामादल के माई मेरी घास पड़ी है भाई अरे रंग महलन के बीच भुजा ने हाल लिखा सारा रामादल के बीच नार में लक्ष्मण ने मारा इतनी बात को सुलोचना सपना पढ़ लेती है और पढ़ करके एकदम सर्वधर्म मचाना शुरू कर देती है तो लंका की दो रानी जेठानी सारी सखी इकट्ठी हो जाती हैं अरे आप जोड़ू तुम्हारा 10 मिनट रुक जाओ मैं कतई बहुत शॉर्ट कर लूं क्योंकि जब थमे एक खड़ी हो जाए ना हमारी छाती में घट गई जो दंगल में से जब मैं धार और वाटर पब्लिक उठे ने जब चक्कर नई पड़े जब तसल्ली रखो तो देखो किस तरीका से प्रसंग आगे बढ़ता है सुलोचना किस तरीका से रुद्र मचाती सजनों कैसे मचाती मेरे विषय और देख पति को हास लोचन छाती भर टकराई भैया भैया देख पति को हास लोचन छाती भर टकराई भैया भाती भाती महलन में लेन की संज्ञा आई भैया भाती भाती महलन में लड़का की संज्ञा आई भैया आज लोचन काई क्यों पूछू रही है भाई रामादल में पति मार दियो भुजा महल में आई लगन के हाथ पति ने बहुत मौत हद पाई समझावे दौड़ झाड़ी अब रोग श्लोकन समझावे दौड़ झाड़ी अब रोग श्लोकन मेरे कार धन मसावे द्रौपदी में कंठ गयो भोगा से की भर कर तेरी गुण मातन के कई बेटे कई रेखा हाथन के कई रेखा हाथन के छाती भर टकराई और भाजी भाजी महलन में अरे लंका की सखियां आई आज सुलोचन काई भी खत चूर हो रही है भाई रामादल में पति मार दिए भुजा महल में आई अरे मेरे लखन के हाथ पति ने बहुत बहुत हद पाई न्यू समझा मैं दौड़ जेठानी अब मत रो सुलोचन नारी अरे करे को व्यथा धन मचावे तेरो पति तो बैकुंठ गयो वह हेरा सुनई पावे अरे हिलकी भर भर रोज याद कर कर उन बातन की कर्म लेख नहीं मिटे मिटे नहीं रेखा हाथन की तो सुलोचना कहती है बहना ये बात तो मैं भी समझती हूँ कि भगवान के
कार्य करने में जो जीव की मौत होती है उसको सीधा मोक्ष धाम मिल जाता है, वो बैकुंठ को चला जाता है, दोबारा ये संसार सागर में जीवन चक्र में नहीं फंसता है। मैं भी जानती हूँ, लेकिन मेरे पति के अंश का एक भी पुत्र या पुत्री नहीं है, मैं किसके सारे से जिंदगी को काटूं। वैसे ही समाज इस बात को कहता है कि स्त्री की जात को झाड़ झाड़ लागू होता है, फिर भी मैं तो विधवा हो चुकी हूँ, अब मेरा कौन धनी है। इतनी बात को सुनते ही सुलोचना फिर रोने लग जाती है। उसी टाइम पे सुनो मंदोदरी आ जाती है और मंदोदरी मन में विचार करती है कि माँ की ममता तो माँ ही समझे, मैं समझती हूँ मेरा बेटा से मुझे कितना दर्द हो रहा है, लेकिन ये दूसरा की जाई है, मेरी बेटी के समान है। उसके शीश पर हाथ धर के रोने लग जाती है, कहती है बेटा छठी रात में लिखती है भेमाता ने अंक, अरे राई घटे न कल बडर हरे जीव निशंक। बेटी रोने से कोई फायदा नहीं है, तू रोएगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने 9 महीने तक कोख में रखा था, अरे 5 साल तक खुद मैंने गीले में सोई सूते में सुलाया मेरे पुत्र की पीर को मैं जानती हूँ, जिसमें तेरा पति देव था। तो सदनों दोनों सासू बहू रोती हैं और रोती रोती लंकापति रावण के पास में पहुंच जाती है। बिल्कुल शॉर्ट में कह रहा हूँ कि रोती रोती लंकापति रावण के पास में पहुंच जाती है। सास ने 10 कंदर बुलवायो, अरे बाबू सारो हाल बतायो कि मेघनाथ मारे गए सुन प्यारे भरतार, और रो रो धर्म चारई महलन में अबला। तो लंकापति रावण कहता है कि मेघनाथ मेरे, चाहे कुंभकर्ण मेरे, चाहे और मरो 10-20 रामा दल के बीच नायर में कदे न मांगू भीख, चाहे मेरा पूरा परिवार को नाश हो जाए, लेकिन तेरे वो बनवासी राम है उसके सामने जाके मैं झोली नहीं फहराऊंगा। इतनी बात को सुन करके और मंदोदरी चुप हो जाती है, सुलोचना भी चुप हो जाती है, लंकापति रावण अपने सिंहासन पर जाके बैठ जाता है। इधर को सुलोचना रोती है और कहती है कि हे मैया अब मेरी कोई गति नहीं है, मेरे पति की भुजा पड़ी हुई है, इसके साथ में मैं सती होंगी। इतनी बात को सुन करके मंदोदरी के मुख से सत्य बात निकल जाती है कि बेटी ये भुजा के साथ में तू सती नहीं हो सकती, अगर सती होना ही है तो रामादल में जा, और रामादल में जाकर के तुम्हारे पति के शीश को लेके आ। तो इतनी बात को सुनते ही सजनों और सुलोचना के तो उमाया लग जाता है, और सासू से मैया मैया कह के बार बार कहती है कि मैया मेरा श्रृंगार बना दे, मैं कैसे जाऊं, किस तरीका से जाऊं, कैसे सती हूं। तो देखो किस तरीका से सती होती है सजनों, कैसे होती है। आरे कटप के नैनन में से आंसू, आरे कटप के नैनन में से आंसू को सती बना दे सासू। आरे कभी को लगे सासरों सारों के रो कैसे कटे जवानों। आरे कभी को नामा दल जाओ तेरा पति को शीश लिया जो, आरे कभी को नामा दल जाओ तेरा पति को शीश लिया जो। आरे ग्राम स्वर्ग में धड़ को धड़क फूट को धड़क के सामने जाओ। रामा दल में जाती सासे बड़ी बड़ी शर्माओ, आरे को बेटी मत शर्माओ, मन में धीरज धर में किए आरे कमाने परसोत्तम भगवान सदा भगवान को शीश कई को नाटे तेरी काई पूछा दे किस लोधना तैयार मेरी करते सबसे सुलोचना कहती है कि तब के नैनन में से आंसू को सती करा दे सासू, भीको लगे सासरो सारो मेरो कैसे कटे जे मारो। बेटी तू रामादल जाजियो, तेरा पति को शीश लिया जो, आवे शर्म बंदर को धर्म फूट को कर्म किसे में जाऊं। और रामादल में जाती सासू घड़ी घड़ी शर्माओ। सासू कहती है कि बेटी मैं शर्माओ मन में, अरे धीरज धर ले तेरा तन में बाहे परसोत्तम भगवान सदा भक्तन को राखे ध्यान। देखो शीश कई को नाटे तेरी काई को छाती होगी। सुलोचना तैयार मात मेरी कर दे सब श्रृंगार,
बार मैं फिर नहीं आने की, मेरी पायल की झनकार में फिर नहीं आने की। तो सुलोचना है जो किस तरीका से श्रृंगार करती है और सासू उसको किस तरीका से कपड़ा फहराती है, कैसे श्रृंगार करती है सुनो, कैसे करती मेरे भैया? फेरो फेरो काला को थारो हारे, कैसे फेरो ने थारे जादू बाबा रे, फेरो फेरो काला को थारो हारे, फेरो ने थारे जादू बाबा रे, फेरो फेरो काला को थारो हारे, फेरो ने थारे जादू बाबा रे। अरे कमो को किताब में बजड़ी में दी और का रचनी, अरे कमो को किताब में बजड़ी में दी और का रचनी, अरे चोर को जीव को भक्त का हाथ में जावाजो, अरे कोड़ी कड़िया पैर लगाई तो सुरमा की रेख लगाए, बढ़िया सब फूल की होती कर सोले से तार तार ने कभी सर को छोड़ी मारा को थारे हारे, फेरो के थारे हारे मारे, फेरो के मारा को थारे हारे, फेरो के थारे हारे मारे। इस तरीका से सुनो सुलोचना सोले श्रृंगार करके और अपने कमरे से महल में आ जाती है, चौक में आ जाती है और चौक में शीशा में अपना पूरा श्रृंगार दिखता है। श्रृंगार को देख करके एकदम से पछाड़ खा के गिर जाती है। पछाड़ खा के क्यों गिरती है कि स्त्री का सोले श्रृंगार कब अच्छा लगता है, जब वो स्वागन होती है। विधवा श्रृंगार करती है वो अच्छा नहीं लगता है। तो इतनी बात को सुनते ही सुलोचना है जो धर्मरस खा जाती है, मंदोदरी भागी भागी आती है, हाथ पकड़ के खड़ी करती है, कहती है कि बेटा क्यों रो रही है, क्यों पछाड़ खा रही है? तो मैया मैं तो विधवा हूँ और फिर भी मैंने श्रृंगार कर लिया। तो सासू समझाती है बेटा इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। अरे दोष तो वो संसार की स्त्री का है जो विधवा भी हो चुकी है और जीवन भी जी रही है, पूरी जिंदगी भर सोलह श्रृंगार करके ऐसा आराम से घूमती है। तू तो श्रृंगार करके रामादल में जाएगी, तेरे पति को शीश को लेकर के उसके साथ में जिंदगानी समाप्त कर देगी, तेरा दोष ही क्या है? तो सुलोचना के कुछ हृदय में तसल्ली आती है और वो खड़ी होती है और सासू के गले लग करके किस तरीका से रुधना चाहती है सुनो, कैसे बचाती मेरे भैया? रोवे सासू की भर भर बात देरो को सारा गाफटे, कैसे धोगो देगो भाई रे धोगो देगो भरे तारे, कैसे जे मारो मारो कैसे छातिया छोटी लोगानी सुनी पायल पावन में कैसे भैरो चुड़िया हाथन में उड़े झनकारे, चोरो को लगी चोरे जाए साथिया सरमासार कोमड़ी कड़िया पे बल खावे रे, बाजू कंदन को झमकारो उड़ तो जावे रे, सरमासार कोमड़ी कड़िया पे बल खावे रे, बाजू कंदन को झमकारो उड़ तो जावे रे, सरमासार कोमड़ी कड़िया पे बल खावे रे, बाजू कंदन को झमकारो उड़ तो जावे रे। देखो सदमा मैंने 20-25 मिनट में पूरी कथा
ले ली। अब ये कड़ी है, लेकिन ये कड़ी में पूरा सार है। इस तरीका से सुलोचना लंकापुर से 16 श्रृंगार करके रामादल के लिए चल देती है। इधर को रामादल में बंदर भालू की सेना का कोई पता नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में थोड़ा सा संकेत दिया है। वो संकेत क्या दिया है कि पदम में 18 जूथ पे बंदर के 18 पदम तो टोली बंदरन की ही, और 18 पदम तो टोली ही, जो एक टोली में नहीं जाने कितने बंदर है। हाँ, लेकिन सारे बंदरों को इधर को पता लगता है कि लंकापति रावण का बड़ा बेटा मेघनाथ खत्म हो चुका है, और मेघनाथ के सदमे को लंकापति रावण से नहीं कर सका। इस कारण से माता सीता को देने के लिए आ रहा है। बड़ी प्रसन्नता मनाते हैं, उछल कूद करते हैं। बंदर क्या जाने सीता कौन थी, कैसी थी, उन्हें देखी नहीं। लेकिन उसी टाइम पे विभीषण आ जाता है। विभीषण बंदर भालू को समझाता है कि भैया खुशी क्यों मना रहे हो, आज क्या बात है। तो अब बंदर भालू सारी बात को समझाते हैं। तो विभीषण कहता है कि ये माता सीता नहीं है, ये मेघनाथ की घरवाली सुलोचना है, अपने पति के शीश को लेने के लिए आ रही है। और मेरे भाई को मैं जानता हूँ, और ये संसार सागर का भी नियम है, दूसरा पे दूसरों कोई भी भरोसा कर ले, लेकिन माँ चाहे भाई जाने कितने दूसरों को जान सके। बाका 12 में या कितने गुस्सा है और कितने सहनशीलता है कि मेरे भाई को मैं जानता हूँ कि आखिरी सांस रहेंगे जब तक हार नहीं मानेगा, युद्ध करेगा। तो उसी टाइम पे भगवान श्री राम आ जाते हैं और सारी सेना के बीच में कह देते हैं कि इसके पति के शीश को दे देना, इससे कुछ मत कहना। उसी टाइम पे सुलोचना पहुंच जाती है और भरी सभा के बीच में कैसे विनती करती है, सजना कैसे करते मेरे विशाल और शीश लिए न को चली सुलोचना रामादल की ठानी, शीश लिए न को चली सुलोचना रामादल की ठानी। भालू से चंद्र ने रामचंद्र की सेना समझाई, जानी। अरे बंदर भालू कहे राम से अब के राम नारो मेघनाथ की खोर सिया को वापस देवा जा रहा। जब भविचंद्र ने रामचंद्र की सेना समझाई कि या धोखा में तो हीके बात लड़ेगो लड़ाई रिया है और तो मेघनाथ की शीश को लेबे। जब राम कह रहा सब सेना से यासु को सुमत खींचो और मेघनाथ को शीश मार को वापस लौटा दीजो। उसी टाइम पे सुलोचना पहुंच जाती है। सुलोचना कहती है होवा डोलू में सती में पति को दे दे शीश, और रघुवर से विनती करे व रामादल के बीच सारी सेना कह देती है कि लक्ष्मण के और मेघनाथ के युद्ध तो निकुंभला देवी के मंदिर में हुआ था, तुझे कैसे पता लगा कि तुम्हारे पति का शीश यहाँ है। तो सुलोचना कहती है कि मेरे पति की भुजा कट के और मेरे पास में गई और उसने लिख के सारे हाल बता दिए। इतनी बात को सुनते पूरी सेना की शंका हो जाती है कि आज तक तो हमने ऐसा दृश्य देखा नहीं जो भुजा मुर्दा में से भुजा कट करके चली जाए और जाकर के सारे हाल लिख के बता दे। इसलिए तो तुम्हारे पति का शीश हमारे पास में है, तो वो शीश बोल भी सकता है। हम तो तुझे पतिव्रता नारी जब समझे तुम्हारे पति के शीश को हंसा ले और उसके मुख से खुआ दे किसने तेरा वध किया है। इतनी बात को सुनकर के सुलोचना भी घबरा जाती है। लेकिन सुनो, पतिव्रता नारी के आगे सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। तो सुलोचना किस तरीका से रथ करती सुनो कैसे करते मेरे विशाल आरे कारे रैया यारा जुड़ा हमसे रहानी कैसे
नीर मेरे शरीर पहाड़ी न्योई भारी गति होग मर जाएगी महारापति को देह दह शीश सुलोचन शांति हो जाएगी इतनी बात को सुन करके भगवान श्री राम तो कह देता है कि इसके पति के शीश को दे दिया जाए, लेकिन भगवान भी हमेशा ये चाहता है कि मेरे भक्त के अंदर कभी भी किसी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए, ग्लानि नहीं होनी चाहिए। तो अब भगवान श्री राम ये समझते हैं कि सारी सेना की ग्लानि हो चुकी, एक एक से कहूं कि पतिव्रता नारी ऐसी होती है, इसके पति के भुजा ने जाके कह दिया होगा, लेकिन कोई नहीं मानेगा। तो वो माया रचते हैं और माया रच करके हनुमान जी की सारी में सारी बात समझा देते हैं। तो सारे में समझाते हैं, हनुमान समझ जाता है तो हनुमान जी बीच में आ जाता है और बीच में आके कहता है कि हनुमत बोलो सब सेना से मेरे सांस नहीं आवे और मरी हास की भुजा महल में टूट कभी नहीं जावे। अरे रामादल के बीच नार चौतरफी नजर घुमा ले और जब जाना तो सतवंती तेरे पति को शीश। इतनी बात को सुन करके जितनी भी सेना थी बंदर भालू की जैसे भी पूरी सेना किसी प्रकार की थी वो सारे हाथ खड़ा कर देते हैं कि हनुमान जी ने कह दिया तो बिल्कुल बात सत्य है। तो अब सुलोचना के पतिव्रत धर्म के आगे वो शीश किस तरीका से हंसता है सजनों, कैसे सदर भैया आरे रे रखारा में डोले कामाला को सो फूला डाटे नारी हासी कैसे मेरो सो डोला सबके दिया इसमें रहस्य छिपा हुआ है कि आज न्यू कर रही है दासी रामादल के बीच शीश को आ रही है हंसी के शॉट में इस तरीका से है कि सुलोचना अपने पति के शीश के सामने जाके खड़ी हो जाती है और जाकर के मनी मन कहती है कि हे प्राणनाथ अगर मुझे पता होता कि तू रामादल में युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है तो पहली बात तो मैं भुजा पूजती थी, भुजा पूज के तिलक लगा के और जब रण में भेजती तो तेरे को संसार सागर में कोई नहीं मारता। फिर दूसरी बात यह है कि मेरे पिता को बुलवाती और पिता को बुलवा करके तेरा बॉडीगार्ड बना के भेजती, फिर भी तुझे कोई नहीं मारता। इतनी बात को सुन करके शीश हंस के कहता है कि पगली क्यों पागल हो रही है, तुम्हारे पिता ने ही मेरा वध किया है, क्योंकि लक्ष्मण जी सुलोचना के पिता लगते थे। तो देखो सजनों शीश को हंसी आ जाती है, सारी शंका दूर हो जाती है सेना की। लेकिन मेन बात यह है कि लक्ष्मण मंद मंद मुस्कुराए रहे थे। उसी टाइम पे सुलोचना कहती है कि लक्ष्मण तुझे हंसने की कोई जरूरत नहीं है, अभिमान करने की कोई जरूरत नहीं है कि तू क्या समझ रहा है कि तूने मेघनाथ का वध कर दिया। अगर मेघनाथ का वध तो संसार सागर में कोई नहीं कर सकता था, लेकिन मेघनाथ का वध तेने नहीं किया है। इसका तो मैं बताती हूँ वध किसने किया है कि मैं अकेली पतिव्रता रह गई और इधर को तेरी घरवाड़ी उर्मिला है जो 14 साल से वहां सारी तपस्या कर रही है, पतिव्रता है, और जग की जननी माता सीता है जो हमारी अशोक वाटिका में वहां है। मेरे ससुर लंकापति रावण ने अनीति का कार्य किया है, इस कारण से भगवान ने साथ नहीं दिया है। दो पतिव्रता नारी के बीच में मेरी अकेली पतिव्रता नारी की शक्ति कम पड़ गई, इस कारण से मेरे पति का वध हुआ है। तू इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, तेरी ऐसी कोई प्रभुताई नहीं है जो तेरे वध कर दिया। इतनी बात को सुन करके भगवान श्री राम को हंसी आती है और सुलोचना से कहते हैं कि धन्य हो ऐसी हमारी भारत की नारी को, संसार सागर की नारी को, इनके ऊपर ये संसार सागर टिका हुआ है। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तू चाहती है तो तेरे पति को जीवन दान भी दे सकता हूँ। लेकिन सुलोचना मना कर देती है कि प्राणनाथ ये झूठा
सागर है, झूठा संसार सागर है, माया से भरा हुआ है। मैं तो तुम्हारे शरणों में ही रहना चाहती हूँ, इसके साथ में मरने के बाद मैं मेरी गति चाहती हूँ। ये झूठे संसार सागर में मेरे पति को नहीं बुलाना चाहती। तो इतनी बात को सुनकर के और भगवान श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी सेना में से 9 जवानों को आदेश देते हैं कि जाओ और सुलोचना को लंका में जाके सती करा के आओ। तो सुलोचना के साथ में 9 वीर लंका जाते हैं और सुलोचना को विधि विधान के अनुसार सती करा के आते हैं। इस तरीका से कथा का विसर्जन शॉर्ट में हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।